यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 2 वचन 4 से लेकर 10 तक मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम? अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने के रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुँह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकालकर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे, तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यहाँ पर हम ऐसा एक बड़ा अद्भुत काम देखते हैं जो प्रभु यीशु के द्वारा सबसे पहले हुआ था। प्रभु यीशु 2000 साल पहले जब इंसान के रूप में धरती पर था, उसने कई सारे अद्भुत काम दिखाए थे और उनमें से ये पहला अद्भुत काम था जो उसने अपने चेलों के आँखों के सामने किया था, जिसके कारण प्रभु की बड़ी महिमा हुई थी और चेलों ने उस पर विश्वास किया था। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक गांव में जहां पर शादी थी, वहां पर प्रभु यीशु को और उसके चेलों को निमंत्रण दिया गया था। उसकी माँ भी उस शादी में थी और उस शादी में ये अद्भुत काम प्रभु ने दिखाया कि वहाँ दाखरस ख़त्म हो रहा था और प्रभु की माता मरियम प्रभु के पास आकर बोल रही है कि उनका दाखरस ख़त्म हो गया है। जब अपनी माता प्रभु से ये बोल रही है, तब प्रभु का पहला जवाब था, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम? ये जो तू मुझे बता रही है, इस बात में मुझे तुझसे क्या काम? मेरा समय अभी नहीं आया है। इतना जवाब देने के बाद प्रभु की माँ ने वहाँ जो सेवक थे, नौकर थे, उनको ऐसा बताया कि यह तुमसे जो कहेगा वही करना। यीशु के बारे में उसने नौकरों से ऐसा कहा कि यीशु जो तुमसे कहेगा वही करना। प्रभु यीशु ने सेवकों को कहा, वहाँ पे पत्थर के 6 मटके धरे थे और प्रभु ने आज्ञा दी कि उनमें पानी भर दिया जाए। वे दाखरस के खाली मटके थे और प्रभु ने सेवकों को कहा कि इनमें पानी भर दो। और लिखा गया है कि उन्होंने उन 6 मटकों को पानी से मुँह भर दिया, एकदम पूरा भर दिया। जब ये 6 मटके पानी से भर गए, तब प्रभु ने दूसरी आज्ञा दी कि उनमें से कुछ निकालकर भोज के प्रधान के पास लेकर जाओ। और सेवक उनमें से निकालकर भोज के प्रधान के पास लेकर गए, जो अभी पानी नहीं रहा था बल्कि दाखरस बन चुका था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
जब भोज के प्रधान ने उसे चखा, जो कि पानी नहीं रहा था, दाखरस बन गया था, तो उसे बड़ा अचंभा लग गया कि इतना अच्छा दाखरस अभी भी कैसा है। और इसीलिए उसने दूल्हे के पास जाकर ऐसा कहा कि हर मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है, जब लोग पीकर छक जाते हैं, यानी बहुत पी जाते हैं, उसके बाद निकम्मा देते हैं। तूने तो अच्छा दाखरस अभी भी रख छोड़ा है। क्योंकि ये भोज का प्रधान नहीं जानता था कि ये दाखरस आया कहाँ से, लिखा गया है। सेवक जानते थे कि ये कहाँ से आ गया है, क्योंकि उन्होंने तो प्रभु की आज्ञा को मानकर मटकों में पानी भर दिया था और दूसरी आज्ञा को मानकर उनमें से कुछ निकालकर वे भोज के प्रधान के पास लेकर गए थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आगे लिखा गया है कि प्रभु ने किया हुआ सबसे पहला चिन्ह था, जिसे देखकर चेलों ने उस पर विश्वास किया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये जो बड़ा अद्भुत काम हो गया, हम जानते हैं कि उन सेवकों ने जो आज्ञा पालन किया और प्रभु की माता ने उसके ऊपर जो विश्वास दिखाया, उसके कारण हो गया। वो प्रभु की माता थी तो भी जानती थी कि ये साधारण मनुष्य नहीं है। जब शादी में दाखरस घट गया, तब ये आकर प्रभु से बोल रही है, जबकि उनके घर में शादी नहीं है। शायद कोई रिश्तेदार होंगे, पड़ोसी होंगे, या और कोई पहचान के लोग हो सकते हैं, उनके पास वे गए हैं और वहाँ उनका दाखरस घट गया है। तो प्रभु की माता आकर प्रभु से बता रही है, इसका मतलब उसका विश्वास है कि ये साधारण मनुष्य नहीं है, ये परमेश्वर का पुत्र है, तो ये यहाँ पर कुछ तो कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। पर प्रभु का कहना था, मेरा समय अभी आया नहीं है, क्योंकि अब तक उसने अपने अद्भुत कामों की और चमत्कारों की शुरुआत नहीं की थी। तो वो अपनी माँ को जवाब दे रहा है कि मेरा समय अभी नहीं आया है। तो भी उसकी माँ सेवकों को बता रही है कि ये तुम्हें जो भी कहेगा वही करना। सेवकों ने भी प्रभु की माँ की बात को मान लिया और जैसा जैसा प्रभु ने कहा वैसा ही उन्होंने कहा। प्रभु ने पहली आज्ञा दी कि इन मटकों में पानी भर दो, तो उन्होंने इतना भर दिया कि लिखा गया है मुँह मुँह भर दिया। उन्होंने कुछ सवाल नहीं किया, बल्कि प्रभु की आज्ञा का पालन कर दिया। मटकों में पानी मुँह मुँह भर दिया। और जब प्रभु की दूसरी आज्ञा आ गई कि इनमें से कुछ निकालकर भोज के प्रधान के पास लेकर जाओ, तभी भी उन्होंने शक नहीं खड़ा किया कि ये तो पानी है, भोज के प्रधान के पास क्यों लेकर जाए। बल्कि प्रभु की माता की आज्ञा थी, ये तुम्हें जो कहेगा वही करना। और सेवकों ने भी वही किया, पहली आज्ञा को माना और दूसरी आज्ञा को भी माना। प्रभु ने कहा निकाल कर भोज के प्रधान के पास लेकर जाओ। और जब वे प्रधान के पास लेकर गए, उसने चखा, तब वो पानी नहीं था बल्कि एक बहुत अच्छा दाखरस बन गया था। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम इस घटना में विश्वास को देख रहे हैं, आज्ञा पालन को देख रहे हैं, और विश्वास के द्वारा आज्ञा को मानने से एक बड़ी समस्या कितनी आसानी से हल हो गई, ये हम देख रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम दुनिया में रात और दिन लोगों को चिल्लाते हुए सुनते हैं, समस्या, समस्या, समस्या। आप खुद भी आपके जीवन के किसी समस्या के कारण, परेशानी के कारण तंग हुए होंगे और आप भी बार बार बोलते होंगे मेरे साथ समस्या है, मेरे जीवन में समस्याएं हैं, मेरे परिवार में समस्याएं हैं, मेरे व्यक्तिगत जीवन में समस्याएं हैं। एक शादी जहाँ पर इतने सारे मेहमान आ गए हैं और यहूदी लोगों के रिवाज के अनुसार वहाँ दाखरस होना ही चाहिए और वहीं पे दाखरस घट गया है, कितनी बड़ी समस्या हो सकती है। आप में से जितने लोगों के घर में शादी हो गई है, आप इसको जान सकते हैं
समझ लो कि आपके घर में शादी के लिए 500 मेहमान आ गए हैं और 400 लोगों ने खाना खाया और 100 लोगों के लिए खाना खत्म हो गया, तो क्या हो जाएगा? आपकी हालत क्या बन जाएगी? जिस घर में शादी होती है उस घर के जो माँ बाप रहते हैं वे हमेशा इस दबाव के नीचे रहते हैं कि हर किसी को सब कुछ बराबर अच्छे से मिलना चाहिए। खुद के बेटे की शादी है पर बाप की चिंता है मेहमान बराबर खा रहे हैं या किसी को कुछ घटी हो रही है। बेटे की शादी चल रही है तो बाप नाचता नहीं है या माँ नाचने में मशगूल नहीं होती है। वो लोगों को दिखाने के लिए तो ज़रूर नाचते होंगे पर मन में चिंता है, क्या सब बराबर हो जाएगा, क्या किसी को कुछ घटी आ जाएगी। और यदि 500 मेहमान आए हैं उनमें से 400 को खाना मिल गया और 100 मेहमान बिना खाना खा कर गए, तो बताइए क्या हो जाएगा? आप सोचेंगे हम समाज में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह गए हैं। बिल्कुल वही घटना यहाँ पर होने जा रही थी। यहूदी लोगों के रिवाज के अनुसार वहाँ दाखरस का होना बहुत ज़रूरी था और दाखरस घट गया है, यानी कितनी बड़ी समस्या दूल्हे के साथ और उसके माँ बाप के साथ, उसके परिवार के साथ हो सकती है। यीशु की माता मरियम ने उसे जान लिया और वो और किसी के पास नहीं गई बल्कि वो अपने बेटे के पास गई और उसे बता रही है कि उनका दाखरस घट गया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की माता ने एक बहुत अच्छी बात की कि उसने और किसी को जाकर नहीं बताया, सही व्यक्ति को जाकर बताया। कितने बार हम चिल्लाते हैं और सारी दुनिया समस्या के बारे में चिल्लाती है, समस्या समस्या समस्या, पर सही व्यक्ति के पास आते नहीं हैं और सही व्यक्ति को अपनी समस्या बताते नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। कोई औरत एक आध घर की बहू रहती है और उसे अपने सास के द्वारा या अपने घर के दूसरे लोगों के द्वारा कुछ परेशानी होती है, तब वो जाकर अपने पड़ोसी से बताती है या कोई सहेली से बताती है या ऐसे कोई रिश्तेदार से बताती है जो उसको गलत सलाह देते हैं। कितने सारी औरतों के साथ ऐसा हुआ है कि उन्होंने अपने जीवन की समस्याएं ऐसी लोगों को बताई है जिन्होंने उनको गलत सलाह दिया है। अपनी सास को डरना नहीं, उल्टा जवाब दे दो। पति की सुनना नहीं, उल्टा जवाब दे दो। पुलिस में कोर्ट केस डाल दो, पुलिस में जाके शिकायत दर्ज करवाओ, ये करो वो करो, या तो फिर डाइवोर्स यानी घटस्फोट दे दो। कितनी सारी गलत सलाह उनको मिल जाती है और उनके अनुसार वे करती है। हालेलुया, हालेलुया। एक औरत ने ब्रदर को बताया था कि मेरा पति बहुत शराबी है और शराब पी पी कर वो मुझे बहुत मारता है, बहुत सताता है। मैंने एक व्यक्ति को मेरी समस्या बताई तो उसने मुझे सलाह दिया कि जाकर अपने पति के ऊपर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाओ। ब्रदर ने कहा तो आपने क्या किया? वो औरत कहती है मैंने वैसा ही किया, मैंने जाकर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाया, पुलिस घर पे आ गए और फिर पति को कुछ दिन के लिए जेल में डाला गया। ये तो सारी बातें हो गई। बाद में जब पति वापस आ गए उसने पहले से ज़्यादा पीटना शुरू किया। बताओ फ़ायदा क्या हो गया? किसी ने सलाह दिया कि पुलिस में जाके शिकायत दर्ज करवाओ। पति 2 दिन 4 दिन जेल में जाकर वापस आ गया, अभी दुगुना पिटा रहा है, दुगुना मार खा रही है। फ़ायदा क्या हो गया? हमें सही व्यक्ति के पास पहुंचना चाहिए, सही जगह पर हमारी समस्या को बताना चाहिए। प्रभु यीशु की माता गई यीशु के पास और उसे बोल रही है इनका दाखरस घट गया है। दुनिया में समस्या बहुत है और बढ़ते जा रही है क्योंकि लोग सही जगह पर अपनी समस्या को लेकर नहीं पहुंचते हैं। हालेलुया। कितने सारे लोग आशीष प्रार्थना घर में आते हैं
और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा उनके जीवन की परेशानियां निकल जाती है, बीमारियां निकल जाती है, समस्याएं निकल जाती है, तब उन्हें इस बात का दुख होता है कि हम बहुत पहले यहाँ क्यों नहीं आए। यदि बहुत पहले आते तो कितना पैसा बच जाता, कितनी परेशानी और दर्द हमें नहीं उठाना पड़ता, कितने आंसू नहीं बहाने पड़ते, सालों साल भटक रहे थे, पैसा खर्चा कर रहे थे, कितना सारा दर्द और परेशानी से गुजर रहे थे, पहले मालूम होता तो कितना अच्छा हो जाता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें सही जगह पर सही व्यक्ति के पास अपनी समस्या को लेकर आना ज़रूरी है। जो सही जगह पर अपनी समस्या लेकर आ सकता है वो सचमुच प्रकाशित बन गया है और वो जान गया है कि मुझे मुक्ति देने वाला, राहत देने वाला और खुशी देने वाला सच्चाई में कौन है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसके बाद देखो, जब माता मरियम ने प्रभु को समस्या बताई, प्रभु ने जो बात बताई, 2 आज्ञा उसने दी। उन सेवकों ने, शादी के घर में जो नौकर वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने प्रभु की आज्ञा को माना, बिना सवाल किए, बिना मन में शक लिए। जब हम अपनी समस्या लेकर प्रभु के पास आते हैं, प्रभु हमें बहुत आसान जवाब देता है, आसान। और ये आसान जवाब जब हम सुनते हैं और उसके अनुसार हम करते हैं, तब इतनी बड़ी समस्या कैसे ख़त्म हो जाती है हमें पता भी नहीं चलता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप मुझे बताओ, समस्या कितनी बड़ी है, दाखरस घट गया है और इसके ऊपर इलाज क्या है? प्रभु का इलाज है, मटकों में पानी भर दो। भर दिया, अभी उसमें से कुछ लेकर भोज के प्रधान के पास लेकर जाओ। कितना सरल, साधारण, आसान तरीका है समस्या से बाहर आने का। लोगों को ये आसान तरीका अच्छा नहीं लगता है, या ज़्यादातर लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि इससे क्या होने जा रहा है। जैसे कि बीमार लोग जब प्रार्थना में आते हैं, उनके मन में पहला सवाल ये होता है, यहाँ ना दवा है, ना इंजेक्शन है, ना ऑपरेशन है, यहाँ ना कोई डॉक्टर है, ना कोई नर्स है, तो बीमारी कैसे जा सकती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप उस महान जीवन देने वाले परमेश्वर को जानते नहीं है, इसलिए हर प्रार्थना सभा में मैं बोलती हूँ, मुझे बोलना पड़ता है, आप मनुष्य के पास नहीं आए हैं बल्कि जीवित परमेश्वर के पास आए हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप मनुष्य के पास नहीं आए हैं बल्कि जीवित परमेश्वर के पास आए हैं। यहाँ जो सेवा करने वाले हम सारे भाई बहन हैं, हम बस आपको उस महान परमेश्वर की ओर देखने के लिए, उस पर भरोसा करने के लिए और उसके सामने झुकने के लिए सिखाते हैं। चमत्कार करने का काम, चंगाई देने का काम, अद्भुत काम करने का काम और छुटकारा देकर जीवन में खुशी देने का काम हम नहीं करते हैं, वो महान परमेश्वर करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब किसी को कोई परेशानी होती है, समझो हाथ के ऊपर एक गांठ आ गई, आप डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर आपको बोलता है ये टेस्ट करवानी पड़ेगी, वो टेस्ट करवानी पड़ेगी, फिर आप वो करते हैं। उसके बाद और कोई रास्ता बताया जाता है, वो करते हैं। ये सारे रास्तों को जब आप अपनाते हैं तब आपको लगता है ये सब सही चल रहा है। जब आप परमेश्वर के घर में आते हैं और आप कहते हैं मेरे हाथ के ऊपर गांठ आ गई है, बहुत तकलीफ हो रही है, डॉक्टर बोल रहे हैं शायद कैंसर की गांठ है, आपको बताया जाता है सबसे पहली बात, आपके दिल में गुस्सा है किसी के खिलाफ, माफ़ कर दो, अपने पापों को कबूल करो,
पश्चाताप करो, प्रभु यीशु के पास क्षमा मांगो, यीशु के क्रूस के बलिदान के ऊपर विश्वास करो कि वो तुम्हारे लिए क्रूस पे मरा है, उसने तुम्हारे पापों को उठाया है। विश्वास करो और पापों का पश्चाताप करो। ये सारी बातें इतनी साधारण लगती है, मामूली लगती है कि लोग सोचते हैं इससे क्या होगा। पर जो इन सेवकों की तरह प्रभु के वचनों पर विश्वास करते हैं और ये साधारण दिखने वाली बातों को करते हैं, उनके जीवन में प्रभु बड़ा अद्भुत काम करता है। वो स्वर्ग से हाथ बढ़ाकर उनको छूता है और उनकी बीमारी को हमेशा के लिए ख़त्म कर देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर का रास्ता और परमेश्वर की बातें साधारण लगती है, पर ये साधारण बातें जब हम करते हैं तब नतीजा असाधारण हो जाता है। मटकों में पानी भरना क्या बात है। प्रभु ने नहीं कहा कहीं से अंगूर खरीद के लाओ, ये करो वो करो, या कहीं से दाखरस मिलता होगा जाकर देखो कितने पैसे देने पड़ेंगे, ये वो, ये सारी बातें नहीं बताई। मटकों में पानी भर दो, बिल्कुल साधारण बात, भर दिया, अभी उसमें से कुछ लेकर भोज के प्रधान के पास जाओ। हमारी समस्याओं के लिए प्रभु के पास बिल्कुल साधारण जवाब है, और इन साधारण जवाब के अनुसार जब हम करते हैं, जो आशीष मिलती है बड़ी असाधारण होती है और बहुत बड़ी होती है, जिसकी तुलना दुनिया की किसी बातों के साथ नहीं हो सकती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये विश्वास करो कि परमेश्वर के पास हमारे सारे समस्या के ऊपर जवाब है। सारी समस्याओं के ऊपर, आप बीमार हैं, आपकी समस्या परमेश्वर के पास लेकर आओ, उसके पास जवाब है। आपके घर में झगड़े चल रहे हैं, आपकी समस्या परमेश्वर के पास लेकर आओ, उसके पास जवाब है। आपके ऊपर कर्जे का बोझ हो गया है, आपकी समस्या परमेश्वर के पास लेकर आओ, उसके पास जवाब है। आपको नौकरी नहीं मिल रही है, आपकी समस्या परमेश्वर के पास लेकर आओ, उसके पास जवाब है। आपकी शादी को 15 साल बीत चुके हैं, बच्चे नहीं हो रहे हैं, आपकी समस्या परमेश्वर के पास लेकर आओ, उसके पास जवाब है। वो आपको साधारण भाषा में जवाब देगा। आप विश्वास के साथ उसकी आज्ञा को मानोगे, वो हाथ बढ़ाकर आपको छुएगा, चंगाई देगा, आपकी परेशानी को निकाल देगा, समस्या को निकाल देगा। कितने बार ऐसा हुआ है कि सालों साल हम समस्या 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 बोलते जाते हैं और प्रभु एक पल में उसको हल कर देता है। बाद में हम भूल जाते हैं कि हमने इतने सालों से कैसे समस्या में दुख उठाया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कल ही अपने टीम की एक बहन ने मुझे बताया, जब अपने पास खुद की ज़मीन नहीं थी, हम कितने महीनों से सालों से मांग रहे थे प्रभु के पास, और ये सोच रहे थे कि हम इतनी प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु कब देगा ज़मीन। इतनी प्रार्थना कर रहे, इतना मांग रहे हैं प्रभु के पास, प्रभु कब सुनेगा, कब जवाब देगा। आप मुझे बताओ, जब हमारे पास अपने पास खुद की ज़मीन नहीं थी, तब जो दुख से या परेशानी से गुजरना पड़ रहा था, क्या अभी उसकी याद आ रही है? अभी सब कुछ भूल गए। प्रभु ने एक पल में पहाड़ जैसी समस्या को खत्म कर दिया, एक पल में। ये प्रार्थना का हॉल बाम्बू से बनाया हुआ है और एकदम साधारण है, पर मैं आपको बताती हूँ, दुनिया के किसी भी बड़े महल में लोगों को जो शांति नहीं मिलती है, वो शांति इस साधारण हॉल में मिलती है। हालेलुया।
मुझे खुद को इस साधारण हॉल में इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है। मैं सचमुच आत्मा में महसूस करती हूँ कि यहाँ पवित्र आत्मा की मौजूदगी है, पवित्र आत्मा है यहाँ पर। और केवल इतने से हॉल में नहीं, ये पूरी जमीन जितनी परमेश्वर ने हमें दी है, उस सारी जमीन में पवित्र आत्मा की मौजूदगी है। हालेलुया, हालेलुया। पर जब हमारे पास खुद का कुछ नहीं था, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ भटक रहे थे और एक एक दरवाज़ा हमारे लिए बंद होते जा रहा था, तब कितना सोचते थे कि प्रभु हम कितना मांग रहे हैं, तू कब करेगा, तू कब देगा, तू कब सुनेगा। समस्याएं पहाड़ जैसी लगती है, पर प्रभु एक पल में ऐसी ख़त्म कर देता है कि हमें अंदाज़ा भी नहीं आता है और हम भूल भी जाते हैं कि हमने क्या क्या दुख उठाया है। कितने सारे लोगों ने ऐसी गवाही नहीं दी है, हम प्रार्थना में आते रहे और हमें पता भी नहीं चला कि हमारी बीमारी कब निकल गई, हमें पता भी नहीं चला कि हमारी परेशानी कब ख़त्म हो गई, हमें पता भी नहीं चला कि ये गांठ कब नष्ट हो गई। पहाड़ जैसी लगने वाली समस्याएं प्रभु एक पल में ख़त्म कर देता है। बस ज़रूरी है हमें समस्या को लेकर उस महान परमेश्वर के चरणों के पास आना चाहिए और वो जो साधारण बात हमें बताता है, साधारण, वैसे तो वो साधारण नहीं होती है, बहुत असाधारण होती है, पर हमें वो दुनिया की तुलना में साधारण लगती है। जैसे कि मैंने आपको कहा, यदि प्रभु ने सेवकों को भेजा होता, जाओ ढूंढो जरा कहाँ दाखरस मिल रहा है, क्या कहाँ से खरीद के मिलेगा, क्या भाव में मिलेगा, ये असाधारण भारी बात लगती है। अच्छी बात, यहाँ ढूंढो, वहाँ ढूंढो, वहाँ ढूंढो। यहाँ प्रभु ने जो बताया बिल्कुल साधारण लगता है, पर ये प्रभु की बात को मानने के बाद बड़ा असाधारण चमत्कार हो गया। जैसा प्रभु हमारे साथ भी करता है, आज भी कर रहा है, और जितने सारे लोग अपनी समस्याओं को लेकर उसके पास आ रहे हैं और उसकी साधारण दिखने वाली बात को मान रहे हैं, उन सबों के लिए चमत्कार करने के लिए वो तैयार रहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अपनी समस्याओं को लेकर यहाँ वहाँ मत भटको। दुनिया परेशानी से भर गई है, समस्या से भर गई है। आप दुनिया के पास ही अपनी समस्या को लेकर क्या जा रहे हैं? उनके पास उनकी ही समस्या के लिए कोई रास्ता नहीं है, तो आप अपनी समस्याओं को लेकर उनके पास क्या जा रहे हैं? परमेश्वर के पास आओ, अपनी समस्या को परमेश्वर को बताओ और वो तुम्हें जो करने के लिए बता रहा है उसका पालन करो और वैसे करते जाओ। साधारण बात, मामूली बात कई सारे लोगों को बड़ी कठिन लगती है। कोई औरत आकर बताती है, मेरे पति के साथ हमेशा झगड़ा होता है। मैं उस बहन को जवाब देती हूँ, बहन जी, प्रभु की आज्ञा है कि आप प्रभु में अपने पति के अधीन रहे। तो यदि आप पति को उल्टा जवाब देती है, बंद करो। पति आपके ऊपर गुस्सा करते हैं, आपको डांटते हैं या मारपीट भी करते होंगे, आप शांति से सुनो और शांति से बर्दाश्त करो। उसे लगता है ये इलाज नहीं है, इलाज कुछ तो अलग होना चाहिए। अलग इलाज, जैसा कि मैंने आपको बताया, किसी ने अलग इलाज बताया, जाके पुलिस में शिकायत दर्ज करवाओ, यह अलग इलाज है। हमारा इलाज है, प्रभु कहता है पति के अधीन रहो, पति की आज्ञा को मानो। वो तुम्हारे ऊपर गुस्सा करता है या तुम्हारा अपमान करता है या तुम्हारे साथ कोई बुरा बर्ताव करता है, बर्दाश्त करो, तुम्हारा कुछ भी नुकसान नहीं हो जाएगा। उसकी आज्ञा का पालन करो। कितने सारे भाई बोलते हैं, पत्नी मेरी बात को ज़रा भी नहीं मानती है, सुनती नहीं है, बहुत गलत बर्ताव करती है। उनको मेरा जवाब रहता है, भाइयों, परमेश्वर की तुम्हारे लिए आज्ञा है कि तुम जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम रखा, वैसे तुम अपनी पत्नी से प्रेम रखो। देखो वचन में कैसी तुलना की गई है। जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम रखा है, वैसे तुम अपनी पत्नी से प्रेम रखो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक सच्ची गवाही है
एक मसीही पति पत्नी थे जिनका हमेशा झगड़ा चलते रहता था। हमेशा उनके चर्च के लोगों ने उनका झगड़ा सुलझाने की बहुत कोशिश की, पर इनका झगड़ा ख़त्म ही नहीं हो रहा था और ये बार बार एक दूसरे से अलग होना चाहते थे। कुछ महीनों तक ये चलता रहा और कुछ महीनों के बाद अचानक उनकी हालत बदल गई और लोग देखने लगे कि ये दोनों पति पत्नी बहुत खुश नज़र आ रहे हैं, हंस रहे हैं, एक दूसरे के साथ प्यार से बातें करते हैं। तो उनको पूछा गया कि पहले तो आपके परिवार में बहुत झगड़े होते थे, आपका एक दूसरे के साथ जमता नहीं था, और अभी अचानक ऐसा बदलाव कैसे आ गया? तब उस मनुष्य ने जवाब दिया, उसकी औरत ने नहीं, उस मनुष्य ने जवाब दिया, बाइबिल के एक वचन ने मेरे परिवार को बदल दिया है। एक वचन ने। उसे पूछा गया कौन सा वचन? तब उसने कहा, बाइबिल में लिखा गया है, हे पतियों तुम अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। ये भाई और उसकी औरत दोनों जन्म के मसीही थे और बाइबिल को कभी हाथ में नहीं लिया था और ना कभी पढ़ा था। ये भाई कहते हैं, जब मैंने पहली बार इस वचन को पढ़ा तब मुझे ऐसे लगा कि क्या सचमुच ये परमेश्वर की इच्छा है कि मैं अपनी औरत के ऊपर दिल से प्रेम करूं। आगे औरत के लिए आज्ञा थी, पर मैंने ये सोचा औरत के लिए जो आज्ञा है वो औरत देखेगी, वो उसका काम है, पर मेरे लिए जो परमेश्वर ने आज्ञा दी है मैं उसका पालन करूंगा। औरत चाहे उसके लिए जो आज्ञा है उसका पालन करे ना करे मुझे कुछ नहीं है, पर मेरे लिए जो परमेश्वर चाहता है मैं करते जाऊंगा। और उसने कहा, उस दिन से मैंने प्रार्थना किया कि प्रभु मुझे ये करने के लिए शक्ति दे, और मैंने औरत के ऊपर प्रेम करना शुरू किया। इतना प्रेम कि वो कहते हैं मैं औरत को रसोई घर में भी मदद करने लगा, चपाती बनाने के लिए, खाना पकाने के लिए, बर्तन धोने के लिए, घर की सफाई करने के लिए। मैं खुद ऑफिस में दिन भर काम करता था, शाम को आकर औरत की मदद करता था। शुरू में औरत हमेशा की तरह बहुत चिल्लाती थी, गुस्सा करती थी, मेरे से झगड़ा करती थी, पर मैं शांत रहता था और मैं उसकी सारी मदद करता था। तो उसे बड़ा अचंभा होने लगा कि यह आदमी बदल कैसे गया, जो हमेशा मेरे साथ झगड़ा करता था और झगड़ा बढ़ने के बाद मुझे मारपीट करता था, अभी बर्तन कैसे मांज रहा है, घर में सफाई कैसे कर रहा है और ये सारी बातों में मेरी मदद कैसे कर रहा है। मैं इतना उसको उल्टा सीधा बोलती हूँ, ये शांत कैसा है। तो फिर औरत ने एक दिन जरा नम्र होकर उससे पूछा, तब उसने कहा कि मैंने इस वचन का पालन करने का फैसला किया है। तो औरत के दिमाग में रोशनी आ गई और उसने सोचा कि मेरे लिए भी कुछ तो वचन होगा। उसने देखा मेरे लिए भी वचन है कि मैं अपने पति के अधीन रहूं, प्रभु में मैं अपने पति के अधीन रहूं, और उसने भी पति के अधीन रहना शुरू किया। पर इसका क्रेडिट पहले पति को जाता है क्योंकि उसने पहले परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने का फैसला किया। और वो कहते हैं तब से हमारे परिवार में झगड़े बंद हो गए, अभी बिल्कुल झगड़े होते नहीं हैं और हम खुशी से रहते हैं। वो भाई कहते हैं बाइबिल के एक वचन ने हमारे परिवार को बदल दिया। हालेलुया, हालेलुया। आप मुझे बताइए कि ये पति पत्नी का झगड़ा ख़त्म करने के लिए इतने सारे लोगों ने कोशिश की थी, उन्होंने क्या क्या रास्ता दिए होंगे, कितने कितने रास्ते बताए होंगे, ये करो वो करो वो करो वो करो, कुछ नहीं हुआ। परमेश्वर ने एक आसान जवाब दे दिया, आसान जवाब, और उस आसान जवाब ने एक परिवार को बदल दिया और शैतान के हाथ से बचा लिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमें आसान जवाब देता है, साधारण जवाब देता है। जब हम उस साधारण जवाब के अनुसार करते हैं, जो आगे होता है बहुत बड़ा होता है, जो दुनिया हमें कभी नहीं दे सकती है। हालेलुया। इसके विपरीत कई सारे लोगों को मैंने ऐसा भी देखा है जो अपनी समस्या को लेकर परमेश्वर के पास आते तो ज़रूर है, पर परमेश्वर की ओर से जो साधारण जवाब उनको मिलता है वो उसके अनुसार करना पसंद नहीं करते हैं।
कोई बहन मेरे पास आती है या कोई भाई मेरे पास आता है और मुझे कहता है मैं ऐसा ऐसा बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, क्या ये परमेश्वर की इच्छा है कि मैं ये करूँ? मैं पवित्र आत्मा के द्वारा उनको बताऊंगी कि ये मत करो, ये अच्छा नहीं है, आप इसे छोड़कर ये करो। वो मेरी बात को सुनते हैं, चले जाते हैं, उसके अनुसार करते नहीं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये ठीक नहीं है, ये मेरी इच्छा है, इसमें बहुत फ़ायदा हो जाएगा, ऐसा वैसा। शैतान ने पहले ही उनका दिमाग भरा हुआ रहता है, तो वो वैसा कर देते हैं और बाद में डूब जाते हैं। डूबने के बाद फ़ोन करके प्रार्थना घर में बताते हैं कि ऐसा ऐसा हो गया है। तो मेरा जवाब रहता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, तब आपने क्यों सुना नहीं? परेशानी बढ़ाने का काम हम ही करते हैं, समस्या को बढ़ाने का काम हम ही करते हैं। परमेश्वर ने हमें जो जीवन दिया है वो एक खुशहाल अच्छा जीवन दिया है। इसे बिगाड़ने का, खराब करने का और जीवन को एक बोझ बनाने का काम हम खुद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप देखो जितने सारे लोग प्रभु के पास आ गए और प्रभु की बात को विश्वास से मान लिया, कितने आसानी से उनके जीवन में चमत्कार हो गए, कितने आसानी से अद्भुत काम हो गए, कितने आसानी से उनका बोझ हल्का हो गया प्रभु की बात को मानने के कारण। और जितने सारे लोग परमेश्वर की बात को मानते नहीं हैं और अपने ही दिमाग को लेकर चलते जाते हैं, वे अपने ही बोझ को बढ़ाते हैं। इसी घटना को आप देख सकते हैं। यदि प्रभु की माता उसके पास ना आती और आगे की सारी बात ना होती, तो ये परिवार के लोग यहाँ वहाँ घूमते जाते, ढूंढते जाते, कहाँ से दाखरस खरीद के मिल जाएगा, कहाँ मिलेगा, यहाँ वहाँ कितनी जगह उनको घूमना पड़ता। बिल्कुल वैसा ही कई सारे लोगों के पास साथ होता है। वे परमेश्वर की साधारण बात को मानते नहीं है, तब उनका बोझ बढ़ जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वो हमारा जीवन देने वाला परमेश्वर है। उसी ने हमें बनाया है, उसी ने जीवन दिया है और वो जानता है हमारे लिए ज़रूरी क्या है, वो जानता है हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है। इसीलिए हमें उसके पास आना चाहिए, उसके चरणों के पास अपनी समस्या को, परेशानी को, बीमारी को रखना चाहिए और जैसा वो कहता है वैसा करना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? उसकी साधारण बात को मानने के कारण वो खुद हाथ बढ़ाएगा, हमारे लिए चमत्कार करेगा, परेशानी निकाल देगा। और ऐसा हम बार बार करते जाएंगे तो ये ज़िंदगी हमें बोझ नहीं लगेगी, बल्कि हम बताएंगे, बोलेंगे कि सचमुच ये जीवन परमेश्वर ने दिया हुआ वरदान है। हालेलुया। जीवन को वरदान समझने वाले लोग दुनिया में कम है और जीवन को एक जहर और बड़ा बोझ समझने वाले लोग दुनिया में ज़्यादा है। लोग कहते हैं जीवन एक जहर के समान है, लोग कहते हैं ज़िंदगी है एक बोझ के समान है। ज़िंदगी बोझ नहीं है, जहर नहीं है, ये स्वर्ग से हमें मिला हुआ बहुत बड़ा वरदान है। जो लोग जानते हैं वो जब सुबह जाग जाते हैं, बिस्तर पे उनकी आँख खुलती है, उनके मुंह से पहला शब्द निकलता है, प्रभु तुझे धन्यवाद, तूने मुझे आज का दिन दिया, धन्यवाद। जीवन को वरदान के रूप में जितने लोगों ने जान लिया है, वे सुबह बिस्तर पर आंखें खोलते ही बोलते हैं, धन्यवाद प्रभु, तेरे कारण मैं जीवित हूँ। रात भर तूने मुझे संभाला, तूने मुझे ये दिन दिया। और कई सारे लोग होते हैं, सुबह बिस्तर पे उठते हैं, आंखें खोलते हैं, तब उनके दिमाग में तरह तरह के विचारों का आना शुरू हो जाता है, ये कैसा हो जाएगा, वो कैसा हो जाएगा। सुबह से ही उनका मुंह गिरा हुआ रहता है। सुबह सुबह सूरज की सुंदर रोशनी आती है, पर उनके चेहरे पे वो रोशनी चमकती ही नहीं है, उनका चेहरा अंधेरे की तरह रहता है। और जैसे बिस्तर पे उठते हैं, उनके मुंह के ऊपर मुंह में सारी गलत बातें ही रहती है, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, इसका कौन हल करेगा, उसका कौन हल करेगा। सारे टेंशन को और परेशानियों को लेकर चलते हैं, क्योंकि वे ज़िंदगी को बोझ समझते हैं। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर ने हमें जीवन का एक बहुमूल्य वरदान दिया है। इसे बोझ मत समझो। जीवन आसान है। हमने अपने मूर्खपन के कारण और अपने पापों के कारण जीवन को बोझ बना दिया है, पर परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत आसान रास्ता दिया है। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र इंसान बनकर धरती पर आया है। हमारे पापों के लिए क्रूस पर जान देकर उसने हमारे लिए मुक्ति का रास्ता बना दिया है। अभी हमें बोझ उठाकर नहीं चलना है, बल्कि हमारे सारे बोझ को परमेश्वर के चरणों के पास लाकर रखना है और वो जैसा कहता है उसका विश्वास के साथ आज्ञा का पालन करना है, उसकी बात को मानना है, तो सारी परेशानी हटती जाएगी, बोझ निकलते जाएगा और हमारा जीवन स्वर्ग की खुशी से और शांति से भरते जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। आपके शरीर के जिस भाग पर बीमारी है, पूरे विश्वास के साथ वहाँ पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पे हाथ रखो। पूरा विश्वास करो कि प्रभु यीशु अभी आपको छूकर ठीक करेगा। प्रभु यीशु अभी आपको छूकर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम से इसी क्षण निकल जाए। आपके जीवन का सारा दुख प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण निकल जाए। आपके जीवन में काम करने वाली सारी अंधकार की शक्ति प्रभु यीशु के नाम से आपके जीवन से निकल जाए। सारे शैतान के बंधन आपके जीवन से टूट जाए। हर दुष्टात्मा को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। आपका जीवन परमेश्वर के आशीषों से भर जाए। स्वर्ग की शांति और स्वर्ग की खुशी पवित्र आत्मा आपके दिल में भर दे। आमीन।